गुड इवनिंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हमने डिटरमिनेंट की सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली थी, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है। अब हम डिटरमिनेंट के क्वेश्चन करेंगे, प्रूफिंग क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, सभी सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले कुछ ट्रिक्स हम देख लेते हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा था वो प्रॉपर्टी, अब मैं कुछ अपनी ट्रिक्स बता रहा हूँ जिसके अकॉर्डिंग अगर आप करते हो तो आपको थोड़ी हेल्प मिल सकती है। पहली ट्रिक तो ध्यान रखिए, आफ्टर ईच स्टेप try to find common in row और कॉलम। हर स्टेप के बाद रो और कॉलम में से कॉमन ढूंढना है आपको। जितने भी स्टेप आप करते हो हर स्टेप के बाद आप कोशिश करेंगे कि आपको रो में से या कॉलम में से कॉमन मिल जाए। सेकंड ट्रिक है, अगर आपको किसी डिटरमिनेंट में साइक्लिक ऑर्डर दिख रहा है, जैसे मान लीजिए आपको यहां आ गया a माइनस बी। साइक्लिक का मतलब क्या होता है, a के बाद b, फिर b से c, c से a, ऐसा ऑर्डर साइक्लिक होता है। मान लीजिए किसी डिटरमिनेंट में आपको साइक्लिक मिल रहा है a b माइनस b, b माइनस c, c माइनस a, ऐसा कुछ मिला, यहाँ कुछ भी है सपोज। तब साइक्लिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग ट्रिक होती है, आप या तो ये वाली ट्रिक अप्लाई करें, रो वन को चेंज करें रो वन प्लस रो टू प्लस रो थ्री, या कॉलम वन को चेंज करें कॉलम वन प्लस कॉलम टू प्लस कॉलम थ्री। ये मैक्सिमम टाइम तभी करनी है जब आपको साइक्लिक ट्रिक मिल रही है। साइक्लिक ट्रिक का मतलब क्या हुआ, जैसे सपोज आपको मिल गया a प्लस के बी सी, फिर नेक्स्ट में मिला a b प्लस के सी, फिर यहां मिला आपको a c b प्लस के। तो आप देखिए एक ऑर्डर में k चेंज हो रहा है, पहले a पे चेंज हुआ, देन b पर और देन c पर चेंज हो रहा है, तो इसे हम साइक्लिक ट्रिक बोल सकते हैं। अच्छा, ये वाली ट्रिक जब आप अप्लाई करते हैं ना, सपोज मैंने रो वन में चेंज किया, रो वन को चेंज किया मैंने रो वन प्लस रो टू प्लस रो थ्री, इस तरह मैंने इसे चेंज किया। तो आप देखिए रो वन में क्या आने वाला है, a प्लस बी प्लस सी प्लस की। ऐसे ही अगर आप रो टू, इसी में देखिए इन तीनों एलिमेंट को ऐड करके रो वन में लिखना है, a प्लस बी प्लस सी प्लस के। सो अगर आप ये ट्रिक अप्लाई करते हैं तो आपका आंसर जो है वो सेम आना चाहिए। यहां सेम आ रहा है, यहां सेम आ रहा है, अगले वाले में भी यही आएगा। सो ये काफी हेल्पफुल ट्रिक होती है। फिर आप कॉमन ले लेना इसी को। ये हमेशा ध्यान रखना कि आपको साइक्लिक ऑर्डर मिलने के बाद, या फिर सीधी बात है आप ये वाली ट्रिक अप्लाई करके देख लें, अगर आपको एक रो में सब कुछ सेम मिल रहा है या एक कॉलम में सब कुछ सेम मिल रहा है तो ये ट्रिक एप्लीकेबल है। थर्ड जो ट्रिक है वो ये है, ऑलवेज ट्राई टू मेक 2 0 इन अ रो और कॉलम। एक पंक्ति अथवा स्तंभ में 2 शून्य बनाने का प्रयास करें। ये ध्यान रखना, आपको किसी भी रो या किसी भी कॉलम में 2 0 बनाने की कोशिश करना है। अगर आपके 2 0 बन गए हैं तो आपका क्वेश्चन काफी इजी हो जाएगा। 3 0 कभी मत बनाना, 3 0 बनते ही वो वैसे ही 0 हो जाता है डिटरमिनेंट। फोर्थ जो प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूँ, जो ट्रिक आपको बता रहा हूँ, वो ये है कि आप ये वाली जो ट्रिक थी ना डिटरमिनेंट की, फिफ्थ प्रॉपर्टी आर आई प्लस के आर जे या सी आई प्लस के सी जे, ये वाली ट्रिक अपने आरएचएस के प्रूफ के अकॉर्डिंग लगाओ। अगर आपने आरएचएस का प्रूफ देखा है, आरएचएस दिया हुआ है आपका, और उसके अकॉर्डिंग अगर आप ये ट्रिक लगाते हो तो आपका सॉल्यूशन इजीली निकल जाएगा। सो इन चारों स्टेप को आप ट्राई करोगे तो डिटरमिनेंट के क्वेश्चन आने लगेंगे आपको। पहली तो ये है कि हर स्टेप में कॉमन देखना है कि आपको कॉमन मिल रहा है नहीं। उसके बाद ये वाली ट्रिक भी अप्लीकेबल है।
दो जीरो बनाने की कोशिश करनी है, और ये जीरो बनाने की कोशिश में आपको हमेशा ये देखना कि आरएचएस के अकॉर्डिंग ट्रिक लगे। देखिए स्टूडेंट, एग्जांपल 8 है, विदाउट एक्सपेंडिंग फाइंड वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट। एक डिटरमिनेंट दिया है, बिना एक्सपेंड करे उसकी वैल्यू निकालनी, मतलब हमें एक्सपेंड नहीं करना कि हम वैल्यू निकालने के लिए फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग निकाल दें, विदाउट एक्सपेंड वैल्यू निकालनी है। सो हम देखते हैं क्वेश्चन कैसा होता है। देखिए सबसे पहले तो जो भी डिटरमिनेंट दिया उसे डेल कंसीडर कर दीजिए। डेल इक्वल्स टू 49 1 6 39 7 4 10 2 1, ये आपका डिटरमिनेंट है डेल्टा। मैक्सिमम टाइम आपको डिटरमिनेंट की फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी यूज करनी है, जो ये वाली थी, सी आई चेंज बाई सी आई प्लस के सी जे, आर आई चेंज बाई आर आई प्लस के आर जे, ये वाली ट्रिक। अब ये ट्रिक क्या है, क्योंकि मैंने कहा था ये एग्जाम्पल के साथ ही समझ में आएंगे। आप देखिए ये काफी बड़ा डिजिट है, काफी छोटा डिजिट है, ये भी काफी छोटा डिजिट है। इसके कंपेयर में मैं इसको थोड़ा छोटा करने की कोशिश करता हूं, और ये पहले कॉलम से C1 छोटा करने के लिए इसमें से कुछ लेस करना होगा। अब आप ये ध्यान रखिए, कॉलम में से मैं डायरेक्ट कुछ भी लेस नहीं कर सकता कि मैं 8 लेस कर दूं या 7 लेस कर दूं। अगर मुझे लेस करना है तो कॉलम में से कॉलम लेस कर सकता हूं, रो में से रो, तो मैं इस कॉलम में से इसे लेस कर सकता हूं, बट फिर भी ये 43 रह जाएगा, तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं। आप जानते हैं इसका जो 7वां मल्टीपल है 6 इंटू 7 वो 48 होगा, और 8 मल्टीपल होगा इसका 48, 6 को 8 से मल्टीप्लाई किया, सो 48 होगा। सो मैंने क्या किया, इसे 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहां पे लिखा कि मैं C1 को चेंज कर रहा हूं 8 C1 से, C1 माइनस 8 C3। इसका मतलब समझिए, पहला कॉलम लिखा मैंने 49 39 और 10, तीसरे कॉलम को 8 से मल्टीप्लाई किया, 48, इसको 8 से किया 32, इसे 8 से किया 8, और लेस कर दिया। कॉलम 2 को एज इट इज रखना है, कॉलम 3 को एज इट इज लिखना है, उनमें कोई भी चेंज नहीं करना है। 49 में से 48 को लेस किया 1, 39 में से 32 को लेस किया 7, 10 में से 8 को लेस किया 2, 1 7 2 6 4 1। आप देख रहे हैं पहला और तीसरा कॉलम सेम आ रहा है, और मैंने भी प्रॉपर्टी पहले भी बताई थी कि अगर दो कॉलम या दो रो सेम है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। आप लिखेंगे C1 एंड C2 आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब सेम हो गया, C1 तथा C2 समान है, इसलिए यूजिंग डिटरमिनेंट प्रॉपर्टी डेल मस्ट बी 0, डेल की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो ये आपका एग्जाम्पल था 8 में, सारे एग्जाम्पल कराऊंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसमें एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल 8 के बाद एग्जाम्पल 9 आ रहा है, विदाउट एक्सपेंडिंग फाइंड वैल्यू ऑफ। एक डिटरमिनेंट है जिसमें फर्स्ट कॉलम में है 1 1 1, सेकेंड कॉलम है A B C, थर्ड कॉलम B प्लस C, C प्लस A प्लस B। यहाँ भी सेम है 1 1 1 A B C, B प्लस C, C प्लस A प्लस B। बिना विस्तार इसका मान ज्ञात करना है। सो ये क्वेश्चन है, सबसे पहले जो भी डिटरमिनेंट है उसे मैंने डेल कह दिया, 1 1 1 A B C, B प्लस C, C प्लस A प्लस B। अब इनमें प्रूफ के क्वेश्चन नहीं है, आरएचएस नहीं है, तो आरएचएस की ट्रिक तो आपको दिख ही नहीं रही इसमें। सिंपल हमें खुद को सॉल्व करना है। पहली चीज देखिए आपके दिमाग में क्या क्या आ सकता है इसमें। पहली तो सर ने कहा था कि 2 0 बनाने, तो आप इसमें से इसको लेस करेंगे और इस वाले में से इससे लेस करेंगे तो 2 0 बन जाएंगे एक कॉलम में, तो ये ट्रिक अप्लाई हो सकती है यहाँ पे। दूसरा आपको लगेगा सर साइक्लिक ऑर्डर लग रहा है ना, देखिए B प्लस C, C के बाद C प्लस A प्लस B, A के बाद B के बाद C, साइक्लिक ऑर्डर है, तो ये ट्रिक लगा देते हैं। R1 को चेंज किया, R1 प्लस R2 प्लस R3। बट बेटा अगर ये वाली ट्रिक अप्लाई करते हैं इसमें, तो देखिए 1 प्लस 1 प्लस 1, देखिए मैंने R2 को लिख दिया, R3 को लिख दिया। अब रो 1 में, रो 1 पहला एलिमेंट ये रहा, इसमें रो 2 और रो 3 को ऐड करना है, 1 1 दोनों को ऐड किया तो ये टोटल हो गया 3।
इसमें ऐड किया तो मुझे मिलेगा a प्लस बी प्लस सी। इस ट्रिक के बाद इसको अप्लाई करने का रीजन होता है कि कुछ कॉमन लाना है, बट अगर देखें तो यहाँ पे 3 आया है, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी, हमें फायदा नहीं होने वाला है। सो ये हमारे लिए यूजफुल ट्रिक नहीं है। सो ये दोनों ट्रिक हम यूज नहीं करेंगे, हम बिल्कुल सिंपल ट्रिक यूज करेंगे। आप देखिए इसमें एक ही कमी है क्योंकि 3 ही एलिमेंट है a b c। अगर मैं इसमें a इंसर्ट कर दूं, a डाल दूं, तो ये a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। यहाँ पे भी देखिए अगर मैं b इसमें लिख देता हूँ तो ये भी a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। ये c इसको दे दिया तो मैंने बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी और फिर कॉमन आ जाएगा। सो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं कॉलम 3 को चेंज करने वाला हूँ। कॉलम 3 को मैंने चेंज किया कॉलम 3 प्लस कॉलम 2। सो डेल आ जाएगा मेरे पास 1 1 1। पहला कॉलम एज इट इज, उसको बिल्कुल छेड़ना नहीं है। दूसरा कॉलम a b c। तीसरा कॉलम देखिए b प्लस सी तो पहले से ही था, उसमें कॉलम 2 ऐड करना मुझे। कॉलम 2 का एलिमेंट है a, सो ये बन गया a प्लस बी प्लस सी। तीसरे कॉलम का दूसरा एलिमेंट a प्लस सी तो ऑलरेडी है, a प्लस सी। b की कमी थी, b को कंप्लीट कर दिया। ऐसे यहां से मैंने कंप्लीट किया a प्लस बी प्लस सी। अब इस ट्रिक का फायदा क्या हुआ, देखिए आप इस कॉलम को देखेंगे तो तीनों में a प्लस बी प्लस सी दिख रहा है, और मैंने आपको बताया था कि हर स्टेप के बाद कॉमन देखना है। इसमें से तो 1 है जो कोई भी फायदा नहीं है, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा नहीं, यहाँ कॉमन आ रहा है। आप लिखेंगे टेकिंग a प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम C3 से a प्लस बी प्लस सी कॉमन लेने पर। अब आपने कॉमन ले लिया, कॉलम 3 से ले रहे हैं, कॉमन क्या लिया वो बाहर लिखना है, a प्लस बी प्लस सी मैंने कॉमन लिया। कॉलम 1 को तो छेड़ा ही नहीं है, सो वो एज इट इज है 1 1 1। दूसरा कॉलम भी एज इट इज है a b c। तीसरे कॉलम में से a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिया, सो मेरे पास बचेगा 1 1 1। आप देखिए पहला कॉलम और तीसरा कॉलम सेम है, C1 एंड C3 आइडेंटिकल। C1 और C3 आइडेंटिकल है तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो गई, मतलब दोनों कॉलम समान है a प्लस बी प्लस सी। अगर दो कॉलम सेम आ जाते हैं तो डिटरमिनेंट 0 हो जाता है, इसलिए वैल्यू भी 0 हो गई। सो यह आपका एग्जाम्पल 9 था। हर एग्जाम्पल हर क्वेश्चन इसमें मैं बताऊंगा आपको। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 10 देख रहे हैं हम। एग्जाम्पल 10, एक डिटरमिनेंट दिया है, एक्सपेंड नहीं करना, उसकी वैल्यू निकालनी है हमें, विदाउट एक्सपेंडिंग वैल्यू निकालनी है। देखिए कॉलम 1 है, इसमें a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए। दूसरा कॉलम है m माइनस n, n माइनस p, p माइनस m। तीसरा कॉलम x माइनस वाई, y माइनस z एंड z माइनस x। सो स्टूडेंट देखिए एक साइक्लिक ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, a के जज्बात b से स्टार्ट, c पे खत्म, c से शुरू, a पर खत्म, m n p। वही साइक्लिक ऑर्डर है, m से शुरू, n पे खत्म, n से शुरू, p पर खत्म। तो साइकिल चल रहा है a से b पर, b से c पर, c से a पर, m से n पर, n से p पर। तो इसे हम साइक्लिक ट्रिक के अकॉर्डिंग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर वो ट्रिक यहाँ यूज होती है तो देखते हैं कैसे यूज होगी वो। मैंने इसे डेल लिखा, a माइनस बी, बी माइनस सी, c माइनस ए एज इट इज फर्स्ट कॉलम। ऐसे ही सेकेंड कॉलम लिखा, थर्ड कॉलम लिख दिया। अब देखिए यहां तक तो मैंने अप्लाई कर दिया। मैंने रो 1 को चेंज किया, पहले रो को चेंज किया, रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3। अच्छा मैंने दो ट्रिक बताई, C1 C2 प्लस C3। कौन सी ट्रिक कब यूज होती है, जब ये नीचे की तरफ साइक्लिक है तो ये वाली होगी, और जब ये लेफ्ट से राइट की तरफ साइक्लिक है तो ये कॉलम वाली होगी। नीचे की तरफ साइक्लिक है तो रो वाली, और लेफ्ट से राइट की तरफ साइक्लिक है तो कॉलम वाली ट्रिक होगी। तो डेल मैं यूज करता हूं इसमें। पहले जिनको आपने चेंज नहीं किया उन्हें लिखिए। आपने कॉलम रो 2 और रो 3 को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया है। चेंज आपने किया रो 1 में। सो वो देखिए रो 1 में रो 1 लिखना है प्लस रो 2। सो रो 2 का एलिमेंट है ये,
ये रो 1 का एलिमेंट है, ये रो 2 का और ये रो 3 का। सो रो 2 का एलिमेंट है बी माइनस सी एंड सी माइनस ए। थोड़ा बड़ा लिखना होगा मुझे। ए माइनस बी, रो 2 का एलिमेंट बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। सेकेंड एलिमेंट देखते हैं एम माइनस एन प्लस एन माइनस पी प्लस पी माइनस एम। इसके बाद थर्ड एलिमेंट देखते हैं। सो हमें मिलेगा एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स। बाकी दो रो बिल्कुल चेंज नहीं होगी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, एन माइनस पी, पी माइनस एम, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। ये इस तरह से मैंने लिख दिया। अब आप देखिए माइनस बी प्लस बी कैंसिल, माइनस सी प्लस सी कैंसिल, माइनस ए प्लस ए कैंसिल, जीरो हो गया पूरा। ये पूरा कैंसिल होके मेरे को मिल गया जीरो। ऐसे ही एन से एन कैंसिल, पी से पी कैंसिल और एम से एम कैंसिल, जीरो। वाई से वाई कैंसिल, जेड से जेड कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल। सो पहला कॉलम, पहली जो रो है वो बन गई अब जीरो जीरो जीरो। बी माइनस सी, एन माइनस पी, वाई माइनस जेड, सी माइनस ए, पी माइनस एम, जेड माइनस एक्स। ये डेल्टा। अब देखिए डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी ने कहा था कि अगर एक रो में 3 जीरो हो या एक कॉलम में 3 जीरो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो आ जाएगी। अच्छा, अभी तक हमने जितने एग्जांपल किए 8, 9, 10 तीनों में वैल्यू जीरो आ रही, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा वैल्यू जीरो ही आएगी। एग्जांपल 11 है, प्रूफ का क्वेश्चन है। आपको लेफ्ट में एक डिटरमिनेंट दिया 1 1 1 एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और प्रूफ में एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स आपको लाना है। अब यहां से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होंगे जिनमें एलएचएस और आरएचएस दोनों दिए होंगे। आपको प्रूफ करना है। आप लेफ्ट पार्ट ही लेंगे, राइट पार्ट नहीं लेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। ये बोर्ड में आया वो क्वेश्चन भी है। मैंने एलएचएस लिया 1 एक्स एक्स स्क्वायर, 1 वाई वाई स्क्वायर, 1 जेड जेड स्क्वायर, और इसे डेल्टा लेट कर लिया। डेल्टा है आपका 1 1 1 एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब आपको प्रूफ क्या करना है वो देखिए। एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। अब मैंने जो जो ट्रिक बताई थी, पहली ट्रिक बताई थी कि आपको कॉमन ढूंढना है। तो देखिए इस रो को देखेंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं लग रहा, इसमें भी कॉमन नहीं लग रहा और इसमें भी कॉमन नहीं लग रहा। यहां देखेंगे कॉलम में तो भी कॉमन नहीं मिल रहा। सो ये ट्रिक तो फेल हो गई। साइक्लिक ऑर्डर है नहीं कि वहां से कोई फायदा होने वाला है। थर्ड ट्रिक मैंने बताई थी कि आपको 2 जीरो बनाने होते हैं। अब यहाँ आपको 1 1 1 मिल रहा है, तो इस कॉलम में 2 जीरो आराम से बन सकते हैं। 1 में से 1 को लेस करके जीरो बनेगा यहाँ पे। इसमें से इसे लेस करूंगा तो भी जीरो बनेगा। दूसरा मैंने बताया था कि आप राइट के अकॉर्डिंग भी ट्रिक लगा सकते हैं। राइट हैंड साइड में आपको चाहिए एक्स माइनस वाई, और आपको दिख रहा है यहाँ एक्स है, इसमें से इसे लेस करूंगा तो एक्स माइनस वाई बनेगा मेरे पास। वाई माइनस जेड, जब इसमें से इसको लेस करूंगा तो दोनों ट्रिक देख सकते हैं आप, आरएचएस के अकॉर्डिंग भी और 1 1 1 के अकॉर्डिंग भी। सो देखिए पहली रो में है 1, ये पूरी रो पहली हो गई R1। इसमें से नीचे वाली रो को लेस करना है, इसलिए रो 2 को मैंने लेस कर दिया। R1 को चेंज किया मैंने R1 माइनस R2। आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है वो देखना है। R2 को आपको डिस्टर्ब नहीं करना। 1 वाई वाई स्क्वायर, 1 जेड जेड स्क्वायर। सो 1 में से 1 लेस हुआ 0, एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अभी मैं पूरे हर स्टेप लिख रहा हूं, बाद में आप समझ जाएंगे खुद ही कि कैसे मैनिपुलेशन करनी है आपको। अब देखिए आप 0 एक्स माइनस वाई, इसके फैक्टर आप कर सकते हैं। गुणनखंड कर दिया मैंने, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, फैक्टर कर दिए। 1 वाई वाई स्क्वायर, 1 जेड जेड स्क्वायर।
अब कॉमन वाला स्टेप आएगा कि देखिए आपने ये ट्रिक अप्लाई की, यहाँ पे अप्लाई की, कॉमन नहीं लग रहा था, यहाँ पे अप्लाई की, कॉमन लगने लग गया आपको। x माइनस वाई इसमें भी है, इसमें भी है, जीरो में हर चीज कॉमन लगी रहती है। सो मैंने x माइनस वाई R1 से कॉमन लिया, x माइनस वाई R1 से मैंने यहाँ कॉमन ले लिया। सो जो आपका डेल है अब वो चेंज हो गया है, x माइनस वाई तो बाहर आ ही गया। सो बचा आपका 0 1 x प्लस वाई, 1 y वाई स्क्वायर, 1 z जेड स्क्वायर। आप सीधा अगर सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने के बाद आपको फैक्टर करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। अब देखिए 1 माइनस 1 फिर 0 बना सकता हूं मैं। सो मैंने यहां पे किया R2 को चेंज किया है, R2 माइनस R3, R2 माइनस R3। सो x माइनस वाई तो बाहर था ही आपके पास, R2 माइनस आप R3 कर रहे हैं। सो पहली रो तो सेम होगी 0 1 x प्लस वाई, दूसरी रो में 1 में से 1 लेस हुआ 1 0 हो गया, y माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर 1 जेड जेड स्क्वायर। अगेन आप फैक्टर करेंगे इसमें सेकंड रो में, y माइनस जेड वाई माइनस जेड वाई प्लस जेड 1 जेड जेड स्क्वायर। सो यहाँ पे देखिए आपको कॉमन मिल रहा है, y माइनस जेड आपने कॉमन लिया, x माइनस वाई वाई माइनस जेड 0 0 1 यहां से कॉमन ले रहे हैं आप। सो y माइनस जेड कॉमन लिया तो आपको यहाँ पे मिलेगा 1 y प्लस जेड, पहली रो एज इट इज थी, आपने इसको यहां तक सॉल्व कर लिया। 2 0 बनने के बाद कुछ कॉमन आ रहा है आपको देखना है, कॉमन ले चुके हैं आप डबल जीरो के बाद। उसके बाद कोई ट्रिक अप्लाई ना करें, सीधा एक्सपेंड करें जिसमें 2 0 बने। तो देखिए एक इस कॉलम में बने डबल जीरो, कॉलम 1 का साइन आप जानते हैं, प्लस माइनस प्लस, ये आप जानते हैं। इसके लिए सॉल्व नहीं करना, इसके लिए सॉल्व नहीं करना, सिर्फ इसके लिए सॉल्व करना है। आप लिखेंगे एक्सपेंड थ्रू C1, x माइनस वाई वाई माइनस जेड। अब एक्सपेंड कर रहे हैं आप 1 के लिए तो 1 तो लिखेंगे ही, इसको पूरा कैंसिल करने के बाद जो बचेगा वो भी लिखेंगे। तो हमारे पास बचेगा यहाँ पे, ये 1 था, 1 1 x प्लस वाई वाई प्लस जेड, x माइनस वाई वाई माइनस जेड। डिटरमिनेंट को सॉल्व किया, y प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई। सो y से y कैंसिल हो गया, x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। ये आपने डेल की वैल्यू निकाली जो आपका लेफ्ट हैंड साइड था, और वो आपके RHS के इक्वल आ गए हैं। सो आज की वीडियो में सिर्फ ये 4 क्वेश्चन देखे हमने, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू।